11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भूल से भी यदि कोई मध्यरात्रि में, शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि में द्वितीयपहर में कोई मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता दोनों को साथ मिलाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अष्टविनायक गणेश का नाम लेकर समर्पित कर देगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा। वर देता हूं, मेरे देवाधिदेव महादेव को साक्षी रखकर कहता हूं, ये मंदार का फूल और शमी का पत्र जब देवाधिदेव महादेव को और गणेश जी को कोई देगा, मनवांछित फल की प्राप्ति कर, मनवांछित फल की प्राप्ति वो कर। अरे देवताओं को प्रिय रहेगा शमी का पत्र और मंदार का फूल। श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, हमारा शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं। महाराज, इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत कर रहे हैं, ना करें, आप प्रयास करना एक कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरे महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। सफेद पुष्प की पंखड़ियां, कुंदकेश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले, आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर। जिसको शुगर की बीमारी रहती है उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 12 महीने की एक शिवरात्रि जो भी आएगी, बड़ी शिवरात्रि, मुख्य शिवरात्रि के दिन जो सांबर की फली होती है ना, सांबर देखा आपने, वो लंबी फली होती है, कड़ी में डालते हो, सूरजना की फली, उस सूरजना की फली की जो पत्तियां होती हैं, 31 पत्ती के झूमर को तोड़ लीजिए और तोड़कर धोकर शंकर भगवान पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे समर्पित कर दीजिए। चढ़ाने के बाद में उस पत्ती को चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पत्ती को वापस उठा लाइए और पानी को उसी शिवरात्रि के दिन उस पत्ती को आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए। 250 ग्राम पानी हो जाए जब तक उकालो, उकालने के बाद ठंडा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर जी के ऊपर शिवरात्रि के दिन ही रात्रि को 12 बजे से जब उकाल कर लिया, 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, कभी भी शंकर जी पे वापस चढ़ा दीजिए। एक कटोरा लगा दो नीचे, उसमें उस जल को झेल लीजिए। उस जल को केवल 15 दिन सुबह के समय पर जल को पीना प्रारंभ कर लीजिए। 15 दिन के बाद शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसके बाद कभी आप कितना भी मीठा खाओ, चाहे कितनी भी जांच करा, शुगर ना तो ऊंची ना नीचे, बराबर पर चलती रहेगी, कभी ऊपर नीचे नहीं। 5 चीजों का स्मरण करिएगा। दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है, कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है उसको रोक देता है, शक्कर मिष्ठान परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक देती है। शिव को समर्पित होने वाली एक एक वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला एक एक पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली एक एक चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर जीवन का एक आनंद सुख दे देता है, आप में एक सुख प्रदान करता है। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिव जी के शिवलिंग पर जरूर करवा। शिवरात्रि के रात्रि पर करा, उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले 2 चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल
25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर फेरेगा, ये निश्चित। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म का प्रयोग, शिवलिंग का जब निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग जब बनाएं, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाएं। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का प्रयोग कहा शिवरात्रि के दिन, मूल जो शिवरात्रि होती है उस दिन मोती को जलाकर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। वो भस्म थोड़ी सी तैयार कर शंकर के जो शिवलिंग का मूल बिंदु होता है, बिल्कुल केंद्र बिंदु, वहीं पर लगाई जाती है, वहीं पर चढ़ाई जाती है। और उस भस्म को 2-4 मिनट बाद शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का स्मरण कर उसको वापस लाया जाता है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, पैसा अटक गया, पैसा नहीं दे रहा हो, या कोई माल गया था, माल का धन नहीं आ रहा हो, या कोई चीज अटक गई, वो दे नहीं रहा, तो उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जाता है या उस व्यक्ति से बात करी जाती है। वो भस्म इतनी पावर की होती है कि काल भैरव को जैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काटने भेजा था, वो भस्म आपके मस्तक से आपका धन खींच कर लाती है, आपकी संपदा खींच कर लाती है। वो मोती की भस्म, वो मोती की भस्म, वो भस्म कोई साधारण। सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं, वो समझने वाला विषय। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है, नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर वापिस लौटते हैं, नंदी का, इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहाँ तक गए, यहाँ से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहाँ वापिस आओगे, यहाँ वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का, शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहां खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे एक बेलपत्र शंकर को चढ़ी हुई उठाकर, जिस मंदिर की बेलपत्र है उसी मंदिर की बेलपत्र उठाकर, उसी मंदिर का शिखर रात को 12 बजे देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है, उसके घुटने में और कमर में कभी जिंदगी में दर्द नहीं होता। और ये बात कई बार कहते रहे और कहते आज भी रह रहे हैं, और जितने लोग मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हमने जो प्रयोग करा उसके बाद हमारे घुटने और कमर में, डॉक्टर तक ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा, पर कुछ भी नहीं बदला। ये बाबा की कृपा। आप विश्वास रखकर करोगे तो शिव करुणा सागर करुणा करेगा। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लें, और उसका फल क्या होता है कि मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देते हैं, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ करते हैं। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन?
हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाओ ले लिए, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और 5वें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देवाधिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है, पर पंच पुष्प जो पूर्णतः कहते हैं। बेलपत्री का मात्र स्पर्श जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीज की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको विभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है। बेलपत्री में कोई टूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। शिव पुराण कह रही है तुलसी की जड़ को घिसकर हरिचंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिवचंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता। खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। 1 शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना, और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 हर महीने शिवरात्रि। 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 1 शमी पत्र और 1 सफेद पुष्प, 1 आखा चावल का दाना, 1 चावल का दाना, 1 सफेद पुष्प, 1 धतूरा, 1 बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं, जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है, तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन
तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो, और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। केवल 3 शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित कर। अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहेंगे रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है, लाल चंदन अलग होगा, रोली कंकु अलग होगा। अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुआकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हो, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनोर से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। की आदत क्या होती है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है, पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, यह श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया। तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाए। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है, आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे, आपको हाथ पोंछना है पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आपस में पोंछ रहे, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं, आप भी साथ में जल चढ़ाओ, धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर है। और रही विसर्जन करने की बात, तुम्हारे यहाँ पर तालाब नहीं हो, नदी नहीं हो, कुआं नहीं हो, बारिश बहुत तेज हो रही हो, कहीं नहीं जाना,
एक घर के बर्तन के अंदर पानी भर लेना, उस बर्तन के अंदर ही बाबा का विसर्जन करना, उस पानी को किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाकर ठंडा कर देना, जिससे उस वृक्ष में भी और ताजगी उत्पन्न हो। जो उस वृक्ष में बैठे तो उस वृक्ष के नीचे जो बैठे बाबा की कृपा उस पर जिंदगी भर बनी रही। तो अपने घर में ही उसका विसर्जन कर आप उसको ले जाए। श्रावण महीने की जो महापुराण की कथा यहाँ चल में 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते हैं भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए, जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा दे, इतनी संपदा। बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की और एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए, जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का चरण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। नेत्र खोलकर स्मरण करिए, आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो,
कुछ क्षण उस नंदी के पास और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रच थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन देते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ करते। प्रयास करा करो जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है और बारिश में, बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो कभी कभी जैसे ये शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जाए। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुमार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित कर। दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर